दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ वो है गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी जो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। बस दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वो दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। ये सोचकर वो निराश हो जाता था। वो हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए और बहुत सारी चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध से मिलने जाते और वापस लौटते समय वो लोग बहुत ही खुश होते थे। वो भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वो बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। अब ये सब सोचकर उस भिखारी ने फैसला लिया कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। और एक दिन वो बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी और वो भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। अब ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। अब ये सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। अब ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास दोनों हाथ है जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्ण अच्छा शरीर दिया है तो वो कभी गरीब नहीं हो सकता, वो बस दिमाग से गरीब है और उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। अब बुद्ध की ये बातें सुन लेने के बाद वो भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब बहुत ही संतुष्ट था। दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वो एक बेवकूफ है। इसके अलावा हमें इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार इत्यादि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है। दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वो एक मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार इत्यादि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है
तो आप शिक्षा का दान कर सकते हो, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हो। इससे हमारा समाज बेहतर होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू so much guys for watching this video. Stay happy, stay blessed.